हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ नया होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा ट्रेडिंग जर्नल। सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट मी गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट टू इट कि ट्रेडिंग में जर्नलिंग क्यों इम्पोर्टेंट होती है। सो बेसिकली जैसे हम इमोशनल जर्नलिंग करते हैं, हम हमारे थॉट्स की वेंटिंग करते हैं, उससे हमारे माइंड में क्लैरिटी रहती है। सिमिलरली ट्रेडिंग में भी जब हम डेली जर्नल करते हैं, हम हमारी मिस्टेक्स को डेली लिखते हैं, तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस में लेके आते हैं और हम नोट करते हैं कि हम कौन सी मिस्टेक्स को बहुत बार रिपीट कर रहे हैं, कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। बिकॉज ट्रेडिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। इसमें आपको हमेशा किसी न किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट आपको करना ही पड़ेगा। सो जर्नलिंग बहुत प्रकार की होती है। एक होती है, आई वुड से, मैथमेटिकल जर्नलिंग, जहाँ पे आप एक्सेल शीट में अपने सारे ट्रेड्स को लॉक करते हो कि मैंने ये ट्रेड लिया, इसमें ये एंट्री प्राइस थी, ये टाइम था, मैंने इतने पॉइंट्स तक होल्ड किया एंड मैंने इस पॉइंट पे एग्ज़िट किया, मैंने पार्शियल एग्ज़िट किया, इतना प्रॉफिट बुक किया। एंड देन आपको एक क्रक्स मिलता है कि मेरा मंथली पीएनएल क्या था। एंड it is more of a mathematical journaling which gives you the data of the end result of your trading. एंड एक जर्नलिंग होती है जिसमें आप चार्ट्स को एनालाइज करते हो, आप चार्ट्स को सेव करते हो, आप उन चार्ट्स में अपनी एंट्रीज़ को मार्क करते हो कि मेरी एंट्री यहाँ बनी थी, मेरा एग्ज़िट यहाँ बना था। एंड देन एक जर्नलिंग होती है, इमोशनल जर्नलिंग, जिसमें आप लिखते हो कि व्हाट इमोशंस यू आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट मिस्टेक्स डिड यू कमिट एंड व्हाट मार्केट टॉट यू। सो इन सब के एक कॉम्बिनेशन को मिला के मैंने एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया है। सो टू जस्ट गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट, लेट मी टेल यू कि मैं पहले कैसे जर्नलिंग करता था। से फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके सामने एक चार्ट ओपन कर लेता हूँ। जैसे मेरे सामने निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स का एक स्पॉट चार्ट है। एंड समझो आज का दिन हम देखें तो आज जो भी ये दिन था आज का, तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि ओ मार्केट फेल। यहाँ पे मार्केट ने राउंड नंबर के जस्ट पहले एक छोटा सा बेस बनाया, somewhat W kind of pattern it created, and then it gave a breakout of its high, and then we saw the rally. तो मैं इसमें मार्क कर लूँगा कि ये मेरा एंट्री पॉइंट हो सकता है। मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन जनरेट कर सकता हूँ जिसमें मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा इसके बिलो, एंड मेरा टारगेट में एटलीस्ट 1:2 ले लूँगा इंट्राडे में, या 1:3 इंट्राडे में रेयर होता है, बट बढ़िया अच्छी बात है आप 1:3 टारगेट करें। सो ये एक ट्रेड हो गया। एंड देन मैं इसके अराउंड टेक्स्ट लिख सकता हूँ कि आई सॉ डब्ल्यू पैटर्न इन द इंडेक्स, डब्ल्यू पैटर्न break of swing high triggered my entry, and stop loss SL below the swing low, and market at crucial support, hence buy. सॉरी। तो ये मैंने एक जर्नल करा। अब मैं इस जर्नल को इमेज फॉर्म में सेव कर सकता हूँ और अपने एक फोल्डर में रख सकता हूँ। बट जर्नलिंग तब इम्पोर्टेंस की होती है जब आप उसमें से कोई डेटा रिट्रीव कर पाएँ। अब मैं रोज़ की ऐसी समझो 3 इमेजेस सेव कर लूँ, एंड मेरे ट्रेडिंग करियर में या जर्नी में 1 साल में आप मानो कि मैं 365 डेज़ में मेरे पास कुछ 1000 इमेज हो जाएं, तो मैं कैसे याद रखूँगा? मेरा एक ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन है, मैं कैसे याद रखूँगा कि ओ हाँ ये पैटर्न बना था।
सो ट्रेडिंग में मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी कब आना चालू हो जाती है. सो ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट रिकॉग्नाइजिंग द पैटर्न्स, especially in intraday. If you're trading the same setup, the earlier you are able to gauge what kind of pattern market is forming or what kind of day it is, क्योंकि डे टाइप पे ही हमारी एग्जिट स्टाइल डिफाइंड होती है. जे फॉर एग्जांपल आज एक्सपायरी है एंड मैं गेज कर लिया कि आज मार्केट साइडवेज रहेगा, तो मार्केट साइडवेज रहेगा तो मैं 1:3 का टारगेट ही नहीं रखूँगा. मैं आज टारगेट ही छोटा रखूँगा, मैं मेरी पोजीशन साइज़ को कम रखूँगा क्योंकि आज डी के ज़्यादा होगा. सो कैसा दिन है, इसके बेसिस पे बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड हो जाएंगे कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, कितना बड़ा रहेगा. अब जैसे वॉर सिचुएशन है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है. अगर मैं छोटा एसएल लेता हूँ तो वो हाई विक्स के एनवायरनमेंट में मार्केट मेरा एसएल हिट ही कर देगा. So it is very important to gauge the kind of market condition, to gauge the kind of day, which will ultimately help me decide my position size, my stop loss and my exit style. किसी दिन मैं जल्दी एग्जिट लूँगा, किसी दिन मैं छोटे टारगेट्स रखूँगा, एंड ट्रेंडिंग डेज पे मैं बड़े टारगेट्स रखूँगा, मैं स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करूँगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज़. अब अगर मेरे पास ऐसी 1000 इमेजेस सेव्ड होंगी, सो इवेंचुअली मैं समझो मान के चलते हैं आज मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है एंड मेरे को 1000 इमेजेस में से देखना है कि अरे मार्केट कैसे रिएक्ट किया था, मेरे को तो ध्यान ही नहीं आ रहा है. मैं कैसे जाके उस डेटा को मैं कैसे एक्यूमुलेट करूं कि वो मेरे काम आ पाए. तो इसके लिए मुझे एक एडवांस्ड नोट टेकिंग ऐप होती है, कैपेसिटीज़. एंड इट इज़ एन एडवांस्ड नोट टेकिंग ऐप क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट टाइप के थ्रू बनाया जाता है. सो आई विल एक्सप्लेन मोर टू इट. तो मुझे इसे सीखना पड़ा एंड ट्रस्ट मी, मुझे ये जर्नल बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है. एंड आई होप यू विल बी एबल टू सी दैट. सो इस ट्रेडिंग जर्नल के थ्रू मैं आपको लेके जाता हूँ एंड इसके दौरान ही आपको समझ में आता जाएगा कि ये कैसे मुझे अल्टीमेटली बेनिफिट करता है. सो ट्रेडिंग में मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट टाइप बनाया मिस्टेक्स के नाम पे, यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा. सो ट्रेडिंग में हम सब ह्यूमंस है. मैं कितना ही अच्छा ट्रेडर बन जाऊं, मैं मेरे अंदर से इमोशंस को निगेट कभी भी नहीं कर सकता हूं. देयर विल बी ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ इमोशन दैट विल एग्जिस्ट एंड दैट शुड एग्जिस्ट. आई जस्ट नीड टू फाइंड अ वे that it should not trigger in such a manner that I am committing a very big mistake. I need to learn to play around those emotions. So ट्रेडिंग में ना मोटा माटी रोज सेम मिस्टेक्स ही होती हैं. ऐसा नहीं है कि 365 दिन है तो 365 दिन में मैं रोज़ कोई नई गलती कर रहा हूँ. सो मैंने क्या करा कि जो मिस्टेक्स मोस्ट कॉमनली होती हैं ना, उन सबको मैंने नोट कर दिया. यहाँ पे रेड में आपको दिख रही होंगी. एंड बाय चांस कभी ऐसा होता है कोई नई मिस्टेक उठ के आती है, तो मैं उस मिस्टेक को नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट टाइप क्रिएट कर लेता हूँ एंड उस मिस्टेक के बारे में लिख लेता हूँ. ये यहाँ पे क्रिएट हो गई. सो आई डिलीट दिस. सो आप एक बार मिस्टेक्स के थ्रू जाते हैं कि ये मिस्टेक है अर्ली एंट्री, कि मार्केट में एंट्री मेरी बनी नहीं थी एंड मैं जल्दी घुस गया. सो उस वजह से मेरा एसएल जो है मुझे लंबा रखना पड़ा या एसएल ट्रिगर हो गया. तो इस एंट्री को मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि व्हाट इट मीन्स, हाउ इट शोज अप इन माय ट्रेडिंग, व्हाट इट कॉस्ट मी एंड व्हाट आई शुड डू इंस्टेड. मैंने इसको डिस्क्राइब कर रखा है. एंड देन दूसरा है चेजिंग एंट्री, कि मार्केट में क्या होता है कि एंट्री बन नहीं रही है पर हमें ट्रेडिंग करने की इतनी अर्ज होती है कि मैं एंट्री ढूंढता हूँ कि ओह मैं तो प्राइस एक्शन रीडर हूँ, मुझे पढ़ते आना चाहिए, लेट मी फाइंड एन एंट्री, क्योंकि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. सो अल्टीमेटली कहीं तो जाएगा, आई नीड टू फाइंड अ डायरेक्शन. तो मैं एंट्री को चेस करने लगता हूँ. या फिर मैं ओवर ट्रेडिंग करूँगा कि मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो मैं ज़्यादा पैसे बना पाऊँगा, मैं ओवर ट्रेडिंग करूँगा. सो अल्टीमेटली होगा यही कि मैं मेरे ब्रोकर्स को रिच करूँगा. फियरफुल ट्रेडिंग, मान के चलो कि मेरे पास्ट में लॉसेस बहुत हो गए पिछले हफ्ते. अब इस हफ्ते जहाँ पे मार्केट अच्छा मूव कर रहा है, पर चूंकि मैं बहुत सारी मिस्टेक्स कर चुका हूँ पिछले हफ्ते, तो इस हफ्ते मुझे थोड़ा डर लग रहा है ट्रेड करने में. दूसरा आता है लैक ऑफ कन्विक्शन. कन्विक्शन दोस्तों समय के साथ ही आता है. तो इसमें सब में मैंने लिख रखा है व्हाट इट मीन्स, हाउ इट शोज अप इन माय ट्रेडिंग,
एंड रिस्क एग्जॉस्टेड अर्ली। इसका मतलब है कि जब एक्चुअल मूव आया तब मेरे पास मार्केट में डालने के लिए पैसे ही नहीं थे, मैंने एक अननेसेसरी बड़ी रिस्क ले ली, एंड देन जब मार्केट ने मुझे मौका दिया तो मैं उस पर कैपिटलाइज ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरी रिस्क ही एग्जॉस्ट हो गई थी। क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा गेम जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट का है। फिर मैंने मेरे विनर्स को राइड नहीं किया, मुझे दिख रहा था कि मार्केट में एक बड़ा टारगेट पॉसिबल है, मुझे एक डेस्टिनेशन दिख रहा था, फिर भी मैंने प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लिया। मेरे लूज़र को मैंने बहुत लंबा होल्ड कर लिया, पोजीशन साइज़ मैंने बहुत बड़ी ले ली। इम्पल्सिव ट्रेडिंग मान के चलो कि एक बटन से दोस्तों बाय और सेल होता है, एक बटन से। तो मैंने बस इम्पल्सिविटी में आके ले लिया कि यार चलो 2 लॉट ही ले लेते हैं, एंड देन इवेंचुअली ये हो गया कि वो 2 लॉट के लूप में मैं घुस गया, एंड देन कब मैंने साइज़ बड़ी कर ली मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये सब होता है, एंड एडवांस ट्रेडर्स के साथ भी ये होता है कि एक चॉपी जोन है, मार्केट एक रेंज में चल रहा है, एंड वो मुझे बार बार एक ही प्राइस पे बुला रहा है, मेरा बार बार एसएल ले रहा है, मैं उसमें घुसे जा रहा हूँ। सो आई एम ट्रेडिंग इनसाइड अ चॉपी जोन। आई इग्नोर द डे टाइप जिस पे हमने बात करा। आई लेट MTM कंट्रोल माई डिसीजंस कि व्हाट इट मीन्स, हाउ इट शोज अप इन माई ट्रेडिंग। सिमिलरली आई री एंटर्ड विदाउट अ फ्रेश सेटअप, क्योंकि हर एक सेटअप को उसकी एक ब्रीदिंग स्पेस, उसकी एक सेपरेट रिस्क लगती है, और मैं उसको बिना वो दिए मैं री एंटर हो गया। कोई सेटअप बना ही नहीं था, मेरी एंट्री अच्छी नहीं थी, मैं मेरी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट नहीं कर पाया। ऑप्शन बाइंग लूप हिप्नोटिज्म, इसका मतलब है कि मार्केट में ना 6 घंटे आप जब स्क्रीन के सामने बैठते हो तो वो 6 घंटे आप ख़राब ट्रेडिंग नहीं करते हो, वो 6 घंटे में ना एक 10 मिनट का फेज़ ऐसा आता है जहाँ पे आपको रियलाइज़ ही नहीं होता है, एंड आप मार्केट से हिप्नोटाइज हो जाते हो, एंड आप अपने इमोशंस में इतना डूब चुके होते हो कि वो 10 मिनट ही आपका इनफैक्ट 2 महीने ख़राब कर देते हैं। तो ये ऑप्शन बाइंग में ऐसा होता है। मैंने प्राइस एक्शन की रीडिंग अच्छे से नहीं करी, कल जो मैंने कमाया था उससे ज़्यादा आज खो दिया। तो और मान के चलो मुझे लग रहा है कि मार्केट में तेज़ी आने वाली है, तो मैं हर जगह तेज़ी गिर देख रहा हूँ। मेरी स्ट्रैटेजी भी मुझे दिखा रही है कि मार्केट फॉल होने वाला है, पर मैं हर जगह रिवर्सल ढूंढ रहा हूँ कि ओ मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, ओ मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, ओ मार्केट यहाँ से बढ़ेगा। सो ये कुछ मिस्टेक्स हैं जो मोस्टली सब लोग के इसमें किसी न कोई प्रकार की मिस्टेक होती है, किसी की कोई मिस्टेक ज़्यादा होती है, कोई मिस्टेक कम होती है। आप अपने रिफ्लेक्शन को ट्रेड करते हो। सो ये मैंने सारी मिस्टेक्स बना दी। सिमिलरली मैंने लेसन्स बना दिए कि अब मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो मार्केट मुझे रोज़ कुछ सिखाता है। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, बट उसका कैटेगराइजेशन जो आप करते हो ना वो मोटा माटी आप थोड़े हेड्स में ही कर सकते हो। तो मोटा माटी रोज़ मार्केट आपको यही सिखाता है मोर और लेस कि मेरे को नैरेटिव से ज़्यादा प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है, जब तक मूव आए एक्चुअल मेरे को उसके लिए रिस्क को प्रिजर्व करके रखना है। इसमें मैंने लिख रखा है व्हाट दिस लेसन मीन्स, व्हाई दिस मैटर्स इन माय ट्रेडिंग, हाउ इट शोज अप इन रियल मार्केट कंडीशंस, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन आई इग्नोर इट, व्हाट आई शुड रिमेंबर नेक्स्ट टाइम। कि क्रॉस इंडेक्स कंफर्मेशन मैटर्स, ट्रेंड डेज नीड्स पेशेंस, बेस्ट एंट्रीज कम फ्रॉम गुड लोकेशंस, रेंज डेज नीड्स फास्टर एग्जिट्स। जैसा मैंने बताया कि डे टाइप से मैं मेरे एग्जिट डिसाइड करूँगा। अलाइनमेंट इम्प्रूव्स प्रोबेबिलिटी, एंड जैसे मेरा फोकस, मेरा रूटीन, एंड ऑल्सो मेरे मल्टीपल कन्फर्मेशंस, जितना ज़्यादा मैं खुद से अलाइन रहूँगा एंड चार्ट्स अलाइन रहेंगे, मैं मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाएगी। मुझे PNL को नहीं, मुझे मेरी प्रोसेस को फॉलो करना है। फ्यूअर बेटर ट्रेड्स विन, ज़्यादा ट्रेड करने से ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। रिस्क कैलकुलेशन अच्छा हो तो एग्जीक्यूशन अच्छा होता है। कन्विक्शन स्ट्रक्चर से आना चाहिए, इमोशन से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि आज मुझे लग रहा है कि नहीं बॉस आज मैं बड़ा पैसा बनाऊंगा, और चार्ट कुछ और ही कहानी बोल रहे हैं कि चार्ट में मूविंग एवरेजेस जिगजैग चल रहे हैं, कोई रेंज में चल रहा है बाजार। तो अगर स्ट्रक्चर मुझे सपोर्ट कर रहा है, फिर मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे हैवी जाना चाहिए, तो कन्विक्शन आ रहा है तो वो बेटर है। डे टाइप डिफाइंस द एग्जिट स्टाइल। सो पेशेंस इज़ ऑल्सो पोजिशन, एंड ट्रेडिंग में इतने साल होने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि 80% of the trading is not trading. 80% of the trading is sitting out of the markets, and patience is the biggest trait which you need. Then every entry needs a fresh logic and a fresh risk. So ये lessons है मार्केट में। अब इसके बाद मैं कुछ मार्केट में इंडेक्स के मैंने पैटर्न्स बनाए कि मैं जिन पैटर्न्स पे ट्रेड करता हूँ,
तो ऐसे मैंने बहुत सारे पैटर्न्स ऑब्जर्व करे हैं मार्केट में ओवर द ईयर्स, एंड जैसे कि राउंड नंबर के अराउंड मार्केट कैसे ट्रैप करता है, तो व्हाट दिस पैटर्न मीन्स, व्हाई इट मैटर्स इन माय ट्रेडिंग, हाउ इट बिल्ड्स अप, व्हेन डज दिस पैटर्न गेट्स इनवैलिडेटेड, व्हाट कंफर्म्स द पैटर्न, how should I think about it in real time, what this pattern often teaches me and my personal note, you know. सो ये राउंड नंबर का एक ट्रैप है, जैसे सिमिलरली डे हाई का फेक ब्रेकआउट हो गया, डे लो का फेक ब्रेकडाउन हो गया। एक सेकेंड है ना, यस। एंड देन राउंड नंबर से सपोर्ट लेता है, मार्केट रिजेक्शन लेता है, गैप बाज, वर्जिन सीपीआर ट्रेड, ओपन बिलो प्रीवियस डे लो, ओपन अबव प्रीवियस डे हाई, लिक्विडिटी ग्रैप कैसा होता है, स्पॉट ओपन हाई, सीपीआर सपोर्ट, प्रीमियम रिट्रेसिंग, एंड ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, यू नो। अब जैसे फॉर एग्जांपल है डे लो ब्रेकडाउन बिल्डअप, तो व्हाट इट इज़, ये मैंने देखा है कि जब भी मार्केट को डे लो तोड़ना रहता है तो वो कैसे तोड़ता है, तो उसके रिलेटेड जो भी चार्ट्स हैं तो मैंने वो पेस्ट कर दिए हैं कि ये देखो, इसमें ना मैंने बार काउंटर लगा रखा है कि कौन सी बार मुझे क्या बताना चाह रही थी, कि कहाँ पे बेस बना, कौन सी बार जनरली मार्केट बनाता है, कैसा पैटर्न बनाया मार्केट ने, एंड फिर जाके वो डे लो तोड़ता है। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस है मार्केट को लेके, ये मैंने सेव कर दिए हैं। सो ये मेरा एक बार का डेटा मैंने सेव कर लिया। तो मैं जिस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता हूँ ना वो सीपीआर है, एंड मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे ट्रेड करता हूँ, जिस पे मैं डेली चार्ट के साथ मंथली सीपीआर यूज़ करता हूँ, 75 मिनट चार्ट के साथ मैं वीकली सीपीआर यूज़ करता हूँ, 5 मिनट चार्ट के साथ मैं डेली सीपीआर यूज़ करता हूँ, एंड 3 मिनट चार्ट के साथ मैं 75 मिनट सीपीआर यूज़ करता हूँ। सो मेरा मल्टीपल मॉनिटर सेटअप है, एंड मुझे अक्रॉस इंडेक्सेस सारी पोजीशन दिख जाती है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है एंड छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर रहा है। इसका अल्टीमेट गोल यही है कि मैं ट्रेंड के साथ अलाइंड रहूं, विच विल अल्टीमेटली हेल्प मी इन डिसाइडिंग माई पोजीशन साइज, एंड इट विल ऑल्सो अल्टीमेटली इंक्रीज माई प्रोबेबिलिटी। तो मान के चलो कि बड़ी टाइम फ्रेम बेरिश है एंड मुझे इंट्राडे में बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, तो अब मैं उसमें ऑल इन जा रहा हूँ, तो ये मेरी समझदारी नहीं रहेगी। एट द सेम टाइम मुझे दिख रहा है कि बड़ी टाइम फ्रेम में ट्रेंड एकदम डाउनवर्ड है एंड मुझे इधर भी सेल ट्रेड मिल रहा है 3 मिनट पे, तो मैं मेरी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो ये कुछ इंडेक्स पैटर्न्स हैं जो मैंने सेव किए हैं। तो अब मैं रोज़ ना एक जर्नल क्रिएट करता हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग जर्नल है। सो इस ट्रेडिंग जर्नल को मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा है दोस्तों। पर इस ट्रेडिंग जर्नल में आने से पहले हम आते हैं कि टैग्स। मैंने ये टैग्स बना रखे हैं, यू नो, कि आज मार्केट ने कंटिन्यूएशन दिखाया, रिवर्सल दिखाया। तो ऑप्शन बायर के लिए ना कुछ डेज बहुत ही ज़्यादा आई वुड से चैलेंजिंग होते हैं। एंड चैलेंजिंग से मेरा मतलब है मेरे लिए स्पेशली, मान के चलो कि अगर मार्केट धीरे धीरे एक चैनल में नीचे जा रहा है या धीरे धीरे एक चैनल में ऊपर जा रहा है, तो मेरे एंट्री एग्जिट्स बिगड़ जाते हैं। मेरे जो लॉसेस हुए हैं वो इन दिनों पे ज़्यादा हुए हैं। मार्केट एक्सपायरी प्ले कर रहा है कि यार प्रीमियम्स में कुछ एक इरेटिक बिहेवियर दिख रहा है मुझे, जो जनरली एक्सपायरी के दिन होता है। न्यूज़ वीक है एंड मार्केट ने आज ट्रैप जनरेट किया। एंड सिमिलरली इतने टाइम में ट्रेड करके मैंने कुछ मेरी यूएसपी डिसाइड की कि यार ये ऐसा मार्केट बनता है तो मैं इसको बहुत अच्छा ट्रेड करता हूँ, तो मैंने ना ये टैग्स जनरेट कर दिए हैं। तो जिस भी दिन ऐसा कोई होता है ना, मैं उस दिन पे ये टैग लगा देता हूँ। से फॉर एग्जांपल आज स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव डे था, तो एक दिन जिस दिन मैं ट्रेडिंग जर्नल में गया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नया जर्नल बनाया, एंड मान के चलो मैं इसका टाइटल दे दूंगा अपना, सॉरी, मई 15 2026। ठीक है, तो अब मैं इसमें डेट सिलेक्ट कर लूँगा कि 15 तारीख है, एंड वीकडे क्या था, तो इस दिन है फ्राइडे। क्या आज कोई एक्सपायरी थी, तो इसमें ऑप्शंस आ गए, तो मैं इस पर कर दूंगा नॉन एक्सपायरी। एंड देन ओपन, मार्केट ओपन कैसा हुआ, तो मान के चलते हैं कि मार्केट ना स्मॉल गैप डाउन ओपन हुआ, एंड डायरेक्शन मार्केट ने बुलिश करा। एंड डेली सीपीआर कैसा था, तो मान के चलते हैं असेंडिंग था, नैरो था, क्योंकि सीपीआर की विड्थ भी चीज़ें डिसाइड करती हैं। एंड वीकली सीपीआर हम मान के चलते हैं अभी जो चल रहा है, दैट इज़ अ नैरो सीपीआर एंड एन असेंडिंग सीपीआर। मंथली सीपीआर इज़ एन ओवरलैपिंग सीपीआर। डे टाइप, अब जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है ना, उसको मैं 3:30 बजे बाद, मार्केट आवर्स ख़त्म होने के बाद भरता हूँ कि डे कैसा था।
आज नॉट ट्रेडेबल था, बेटर टू अवॉइड था, पैथेटिक था कि मेरे को उससे दूर रहना चाहिए था, या ए प्लस था, सुपर था, तो मान के चलते हैं ए था। पैटर्न्स, अब ये वही पैटर्न्स हैं दोस्तों जो हमने इंडेक्स पैटर्न्स बनाए थे, तो यहाँ पे वो सारे पैटर्न्स विजिबल हो जाएंगे। तो मान के चलो आज मुझे एक राउंड नंबर ट्रैप दिख गया, मुझे डे लो का फेक ब्रेकडाउन दिख गया, और मुझे दिख गया आज एक वर्जिन सीपीआर का ट्रेड। ये 3 ट्रेड्स मुझे दिखे, ये मैंने पैटर्न्स डाल दिए। फिर विक्स मैंने डाल दी कि 18.5 है, एंड विक्स का जोन क्या है। तो प्रीमियम्स का बिहेवियर ना अक्रॉस विक्स जोन्स बहुत चेंज होता है, कि बिलो 12 प्रीमियम अलग बिहेव करता है, 12 to 15 अलग करता है, 15 to 20 अलग करता है, अबाउ 20 अलग करता है। तो इसको हम 15 to 20 की रेंज में डाल देंगे क्योंकि ये 18.5 है। अब आते हैं सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, कि प्राइस जो है वो दिन ख़त्म होने पे आज डेली सीपीआर के ऊपर थी, नीचे थी, सीपीआर के बीच में थी, कि पहले नीचे थी या बाद में ऊपर गई। तो ये मुझे मदद करता है। जैसे मान के चलो प्राइस सीपीआर के बिलो थी, डेली सीपीआर, वीकली सीपीआर के भी बिलो थी, और मंथली सीपीआर के भी बिलो थी। अब अगर मुझे कोई शॉर्ट ट्रेड मिलता तो वो मेरे लिए एक ए प्लस सेटअप हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे सारी टाइम फ्रेम्स में प्राइस अपने रिस्पेक्टिव सपोर्ट जोन के नीचे मिल रही है, तो ये मेरे लिए हाई प्रोबेबल ट्रेड है। मान के चलो बैंक निफ्टी में वो विद इन सीपीआर थी, इधर भी वो विद इन थी, इधर वो बिलो सीपीआर थी। निफ्टी में मान के चलो बिलो थी, इधर भी बिलो थी। सेंसेक्स और निफ्टी मोस्टली सेम बिहेव करते हैं। मेरा दिन कैसा गया? दिन मेरा आज गया ग्रीन में, अपन तो ग्रीन का ही सोचते हैं, एंड मैंने इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया था आज सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। मेरा नेट एमटीएम क्या रहा अक्रॉस ऑल अकाउंट्स में, मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ, तो मान के चलो मैंने आज बनाया 50,000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल, एंड मेरी टोटल ब्रोकरेज जो लगी वो 3500 रुपीज़ लगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी आ जाती है इमोशनल जर्नलिंग, कि अबाउट द डे। यहाँ पे अब मैं सब कुछ लिखता हूँ, टुडे आई वोक अप लेट एंड आई could not trade the initial momentum of the market as I कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, as I attended a party yesterday and it cost me an huge opportunity। एंड ऐसा भी लिख लेते हैं चलो कि लैक ऑफ स्लीप मेड मी indecisive but market was moving beautifully today। ऐसे मैं रोज़ लिखता हूँ। तो अभी क्या हुआ है दोस्तों, मैंने ना इसमें थोड़ा सा ना AI भी इनकॉर्पोरेट कर दिया है। एक AI है whisper.flow करके। नया AI है एंड मैंने उसे इंटरनेट पे ही एक्सप्लोर किया। उसमें क्या है, मैं इंग्लिश एंड इवन हिंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, मैं कुछ भी बोलूँगा तो वो टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने जैसे मोबाइल के कीबोर्ड में ये ऑप्शन होता है, वैसा ही इसमें भी रहेगा। तो जैसे माइक है फॉर एग्जांपल, मेरे को क्रॉस इंडेक्स ऑब्जर्वेशन में कुछ लिखना है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कंट्रोल प्लस विंडोज़ दबाऊँगा एंड मुझे इसमें जो भी लिखना है वो मैं इस माइक में बोल दूँगा। Bank Nifty had a much more smoother price action than today. The fall which came in Sensex after the day high fake breakout, it was merely a pullback in Bank Nifty which gave me the conviction to go in puts। मैंने ये बोला, इसने लिख दिया। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। मेरे ये ऐप कहती है कि ये मेरे महीने के 22 आवर्स बचाता है, क्योंकि मेरा टाइपिंग का बहुत ज़्यादा काम है। हाउ डिड आई ट्रेड, मैं वापस से वही करूँगा कि आई ट्रेडेड ब्यूटिफुली एंड आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई सेटअप्स, इवन माई एंट्रीज वर वेरी प्रिसाइज एंड आई टुक 4 ट्रेड्स फॉर द डे एंड 3 out of it which hit my target and I ended the day in green, and ending in green is always a good feeling। ये मैं आपको रैंडमली भर के दिखा रहा हूँ अभी मई 15 का। इसने ये लिख दिया मेरे लिए। what भी इम्पोर्टेंट आ रहा है दोस्तों, what kind of mistakes did I commit। अब मिस्टेक्स में ना मैं यहाँ पे @ लिखूँगा, मिस्टेक्स लिखूँगा। अब जो मिस्टेक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी वो सारी मिस्टेक्स यहाँ पे आ गई, कि आज मैंने कौन सी मिस्टेक करी।
मैंने एंट्री को इम्परफेक्ट किया, मैंने प्रॉफिट को जल्दी बुक किया, मैं डायरेक्शनल बायस ब्लाइंडनेस दिखी, या फिर मैं बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग इनसाइड चॉप किया। एंड इस पर मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा दैट आई कुड नॉट वेट फॉर दी रेंज ब्रेकआउट टू, मैं इसको टाइप भी कर सकता हूँ एंड बोल भी सकता हूँ, बट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, हैपन एंड इट अल्टीमेटली मेड मी lose some amount of profits. A little bit of patience would have helped. और लेसन्स फ्रॉम द डे, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा लेसन्स में, एंड इन लेसन्स में जो हमने लेसन्स बनाए थे वो यहाँ पे सारे टैग हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि क्रॉस इंडेक्स कंफर्मेशन मैटर्स, दैट वॉचिंग both Bank Nifty and Sensex together increased my conviction and helped me hold the trade till the premise was valid. परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने गलतियाँ लिख ली एंड मार्केट ने मुझे क्या सिखाया, तो मैं हर चीज़ में नेगेटिव चलूँगा तो दोस्तों पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपने आज लॉस करा हो, फिर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपने सही करी, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर अ मिसहैप, फॉर आई वुड से बिगर रूम फॉर मिस्टेक्स। बड़ी डे कुड ऑलवेज एंड इवन वर्स देन इट एक्चुअली एंडेड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आई डिड नॉट ओवर ट्रेड फॉर द डे एंड दैट कैन बी सीन clearly from the brokerage of the day, and I was calm and patiently waited for my setups to form. So this is something positive reinforcement which I am doing in my mind. अब ये मेरी इमोशनल जर्नलिंग के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ मेरी चार्ट लाइब्रेरी को पोस्ट। रोज के चार्ट्स 3 मिनट के, 5 मिनट के, 75 मिनट के, डेली के, मैं इनको यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। एंड उसमें मैं मार्किंग करता हूँ कि कहाँ पे मेरी एंट्री बन रही थी, कौन सी कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दिया, एंड ये मैं सारे इंडेक्सेस का करता हूँ, सेंसेक्स का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, एंड प्रीमियम का, कि प्रीमियम ने 1 मिनट पे कैसा बिहेव किया, 5 मिनट पे कैसा बिहेव किया, क्या कोई रिमार्क्स हैं। एंड ये टैग्स, मैंने जो आपको टैग्स दिखाया था, मैं यहाँ पे टैग डाल दूंगा कि आज का दिन बहुत ब्यूटीफुल था, आज मुझे एक रिवर्सल देखने को मिला, एंड आज मार्केट ने एक ट्रेंडिंग दे दिया। अभी सब रैंडम डाल रहा हूँ, है ना, आप लिंक मत करना। ऐसे करके मेरा जर्नल बनता है एक दिन का। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा जर्नल बना हुआ है, इसमें मैंने डाला है कि आई वोक अप, इसमें मैं ये सब लिखता हूँ, ये मेरे क्रॉस इंडेक्स ऑब्जर्वेशन क्या था, मैंने मिस्टेक्स क्या करी, एंड ये मेरे सारे चार्ट्स अपलोडेड हैं, एंड देन इस दिन दोस्तों बहुत ओवर ट्रेडिंग हुई थी, हम ग्रीन में ही एंड करे थे, पर मोबाइल से मैंने कुछ ट्रेडिंग करी, एंड मैं सब कुछ लिखता हूँ, नेकेड लिखता हूँ इसमें, पता है। एंड जैसे मई 14 का दिन है कि या आज मुझे कहीं जाना था, तो मैं सिर्फ मॉर्निंग में, मेरे पास 10 मिनट ही थे, तो मैंने वो ट्रेड किया आज। सो मैंने जैसे मैं कैसा था मार्केट, तो अब इसमें जैसे निफ्टी में 3 मिनट पे एक राइजिंग वेज बना, एंड देन मुझे यहाँ पे 75 मिनट्स पे देखो बार काउंट लगा हुआ है यहाँ पे, कि मैं कोई सेकेंड बार पे कोई ब्रेकआउट दिखा क्या। अब ये सब तो मैं चार्ट डाल रहा हूँ, ये सब मैं डाल रहा हूँ, प्रीमियम का बिहेवियर डाल रहा हूँ कि 1 मिनट पे वीवैप पे एंट्री बनी थी क्या, क्या रिमार्क्स थे। तो ये मैं रोज़ जर्नल करता हूँ, देखो आप, रोज़ डेली 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 टैगिंग करता हूँ, रोज़ जर्नल करता हूँ, रोज़ लिखता हूँ, एंड ये डेली मुझे करने में अराउंड 40 मिनट्स लगते हैं, 40-45 मिनट्स। अब इस सब का फ़ायदा क्या, अब इस पे आते हैं। जर्नल कर तो दिया, लिख तो सब दिया, डेटा तो सब डाल दिया, असली काम है उस डेटा से मैं कुछ जूस निकाल पाऊँ, तो ही तो काम का।
तो सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरा हफ्ता हो गया ना, मैं एक वीकली रिफ्लेक्शन करता हूँ। तो ये मेरा एक वीकली रिफ्लेक्शन का टेम्पलेट बना हुआ है, जिसमें आपको दिखेगा कि मैं इसमें टाइटल डाल दूंगा कि फॉर एग्जांपल अभी का वीक कि मई 11 2026 से मई 15 2026, एंड वीक की स्टार्ट डेट भी डाल दूंगा, जो भी है मंडे। आई पुट दिस एंड आई पुट द एंड डेट एज वेल। एंड ग्रॉस पीएनएल मेरा क्या रहा, मेरी ब्रोकरेज क्या रही, नेट पीएनएल, मेरे नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज 5 थे, कितने दिन रेड रहा, कितने दिन ग्रीन रहा, एंड मेरा बेस्ट डे नेट पीएनएल क्या था, मेरा वर्स्ट डे नेट पीएनएल क्या था। एंड इतनी सारी मिस्टेक्स में से ऐसी कौन सी एक मिस्टेक है जो इस हफ्ते हाईलाइट हुई। तो मैंने क्या, इस हफ्ते मैंने ना बहुत ओवर ट्रेडिंग करी। एंड मेरा वीकली लेसन क्या था कि पेशेंस इज़ ऑल्सो अ पोजिशन। ये इस हफ्ते मैंने सीखा। अब यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ, सैटरडे और संडे को भरता हूँ मैं ये जर्नल कि मेरी वीक की समरी क्या थी। तो मैं इसमें लिखूँगा कि दिस वीक एंडेड इन ग्रीन बट इट वॉज एन इमोशनल रोलर कोस्टर फॉर मी बिकॉज द मार्केट वॉज वेरी चॉपी एंड इट वॉज नॉट एबल टू डिसाइड इट्स ट्रू डायरेक्शन. It broke a 10-day range and then eventually went back into that range. So it made me it confused me with the direction. ये मैं नोट कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मी विद द डायरेक्शन, ये मैंने नोट करा. एंड ब्रोकरेज रिव्यू कि मान के चलो इस हफ्ते ब्रोकरेज 1 लाख लग गई 1 लाख तो बहुत ज़्यादा हो गया, 50,000 लग गई या 40,000 लग गई ऊपर, इतनी लग जाती है. मैं बहुत सारे अकाउंट्स ट्रेड करता हूँ पूरे हफ्ते में, सो 30,000 तो हो ही जाती है, 30-40,000. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि दिस वीक्स ब्रोकरेज वॉज वेरी हाई एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ ओवर ट्रेडिंग एंड इट वॉज प्योरली बिकॉज ऑफ सम ग्रीड और सम फियर. इसमें मैं लिखूँगा वॉट वेंट राइट, वट वर माई बेस्ट रीड्स, ऐसी कौन सी हैबिट्स थी. क्योंकि अगर मैं मेरी पर्सनल लाइफ सॉर्टेड रखूँगा ना, तो मेरी ट्रेडिंग लाइफ भी उतनी ही सॉर्टेड रहेगी. तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं या ऐसा क्या अच्छा हुआ जिसने मेरी ट्रेडिंग इम्प्रूव कर दी. सिर्फ नींद अच्छी होने से भी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो जाती है. सो व्हाट वेंट रॉन्ग, मैंने ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो बार बार रिपीट करी. मेरा बेस्ट ट्रेड क्या था उसमें अच्छा, मैं उसे एक्टिवली बोल रहा हूँ एंड उसको मैं लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ तो बोल रहा हूँ. मैं उसे कॉन्शियस में ला रहा हूँ कि यार ये चीज़ मैंने अच्छी करी, ये चीज़ मैंने ख़राब करी. वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में प्रिंट हो रहा है. जब मैं रोज़ चार्ट्स को वो कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ ना उसमें, तो मुझे यहाँ पे रोज़ वो आई बॉलिंग हो रही है, मुझे रोज़ वो पैटर्न्स बार बार दिख रहे हैं क्योंकि मैं उसमें वो पैटर्न्स रोज़ बना रहा हूँ कि ओ फिर जब वो लाइव मार्केट में फॉर्म होंगे ना, तो मेरी स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट बढ़ेगा कि ओ मैंने ये पैटर्न देख रखा है, तो मेरा कन्विक्शन बढ़ेगा. एंड इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ 1 year or 2 years I would have enough amount of data that will be enough to increase my conviction. मेरा कन्विक्शन बढ़ेगा तो मैं ज़्यादा पैसा बनाऊंगा मार्केट से, सीधी सी बात है. मेरी एग्जीक्यूशन का क्वालिटी क्या थी, साइकोलॉजिकल पैटर्न क्या था, ये मैं वीकली को सम अप करके लिख रहा हूँ. और सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है व्हाट आई मस्ट कैरी ऑन इनटू द नेक्स्ट वीक. ये मैं एक्टिवली लिखूँगा तो मुझे ध्यान रहेगा कि जैसे मैंने लिखा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला हफ्ता आप देखोगे कि ये वाले हफ्ते में मैंने जैसे लिखा है कि यू नो I'm attending a family wedding, so my system won't be in front of me. So it is very important for me to reduce my position size and actively do not take position size more than 200. And daily journal is still a must. Fewer trades only if the structure supports. It would not be a big deal if I do not trade because it is more important that you are managing money and you need to respect capital. So simple. ये मैंने इसमें सब लिख दिया. अब इन सब के बाद मैंने कुछ क्वेरीज बनाई हैं. क्वेरीज इज कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट ऑल आई डिड. जैसे मान के चलो अभी हमने ना प्रॉपर्टी ऐड करी थी कि आज इंडिया विक्स कितनी थी, किस जोन में थी. तो अभी जब वॉर सिचुएशन आई ना, तो मेरे ट्रेडिंग करियर में वॉर नहीं आई थी. मैं कोविड के 2 साल बाद मैंने ट्रेडिंग को ज्वाइन किया.
तो विक्स जब तब 20 के ऊपर गई थी, तो मेरे ट्रेडिंग जर्नी में कभी विक्स 20 के ऊपर गई ही नहीं। तो मेरे लिए एक टोटल नया सिनेरियो था। विक्स इज़ बेसिकली अ फियर इंडेक्स। वो प्रीमियम्स डिफाइन करता है एंड बताता है कि आम तौर पर मार्केट में फियर कितना है, अनसर्टेनिटी कितनी है। ये ग्लोबल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कंट्री की सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो मेरे लिए 20 के ऊपर की विक्स वॉज अ कम्प्लीटली न्यू सिनेरियो। तो मेरे पास उसका डेटा ही नहीं था, पर अब मैंने उसका डेटा बना लिया। तो जिन भी दिन अब विक्स 20 के ऊपर थी, मैं यहाँ पे अबाउट 20 विक्स डेज में जाऊँगा और ये मेरे पास सारे डेज आ जाएंगे। अब मान के चलो 4 साल बाद इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, लेट्स नॉट थिंक नेगेटिवली, बट यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे अनसर्टेनिटी आती है, तो मैं फट से अबव विक्स 20 डेज में जाऊँगा एंड चार्ट खोल लूँगा एंड मैं देखूँगा कि यार प्रीमियम ने कैसा बिहेव किया है इस दिन। तो मैं यहाँ पे जाके प्रीमियम के चार्ट्स देख लूँगा। इस दिन मैंने प्रीमियम के चार्ट इसलिए नहीं अपलोड किए हैं क्योंकि मैं इसको बैक डेट में जर्नल किया था। एंड मान के चलो मेरे को मेरी यूएसपी के दिन देखने की, मैं सबसे अच्छा कब ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरी यूएसपी के दिन यहाँ पे कम बने हैं, बट ये मेरी यूएसपी वाला दिन था एंड ये बहुत अच्छा टर्नआउट हुआ। तो मैं बस इस ट्रेड को ओपन करूँगा और देख लूँगा कि उस दिन मैंने क्या गलतियाँ करी, क्या मैंने मिस्टेक्स करी, उस दिन क्या चार्ट पैटर्न बना। तो मार्केट ना जैसे जनरली 9 बजे ओपन हो जाता है बड़े लोगों के ट्रेड करने के लिए, एंड 9:08 पे हमें मालूम पड़ जाता है कि मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो रहा है कि स्मॉल गैप अप ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, कैसा ओपन हो रहा है। तो मैं 9:08 से लेके 9:15 में सिंपली बिग गैप अप डेज में जाऊंगा, जैसे ये बिग गैप अप डेज है, एंड जिन भी दिन बिग गैप अप ओपन हुआ है मैं सिंपली उस दिन में जाके मैं उस दिन जाके उसका पैटर्न देख लूँगा कि बिग गैप अप पे मार्केट ने कैसा रिएक्ट करा। यहाँ पे वो सीपीआर तक आया, सीपीआर के ऊपर वो फिर उसने एक शानदार सी बुल कैंडल बनाई, 75 मिनट पे कैसा रिएक्ट किया एंड प्रीमियम्स ने कैसा बिहेव किया। तो मेरे पास पूरी पिक्चर जो है ना वो क्लियर कट आ जाएगी, क्लियर कट आ जाएगी। सिमिलरली फॉर बिग गैप डाउन डेज, अब हमने A+ डेज बताए थे कि मार्केट सभी टाइम फ्रेम्स पर बुलिश या बेरिश है, तो इस पर ट्रिपल अबव सीपीआर डेज पे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। एंड देन अगर मेरी ब्रोकरेज हैवी डेज कि मेरी ऐसे कौन से दिन हैं जहाँ पे मैंने बहुत ओवर ट्रेडिंग करी है, तो ये दिन है जहाँ पे मेरी ब्रोकरेज मेरी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज़्यादा थी। एंड ये जैसे मेरे मंडेज़ में, तो जो भी मार्केट में ना पैटर्न होता है एक कि मेरे मंडेज़ कैसे जा रहे हैं, मेरे ट्यूसडेज़ कैसे जा रहे हैं, मेरे वेंसडेज़ कैसे जा रहे हैं, मेरे थर्सडेज़ कैसे जा रहे हैं, मेरे फ्राइडेज़ कैसे जा रहे हैं, मेरे बिग ग्रीन डेज़ कैसे जा रहे हैं, सिमिलरली मेरे बिग रेड डेज़ कैसे जा रहे हैं। बिलो 12 विक्स डेज़ का मेरे पास डेटा नहीं है क्योंकि अभी विक्स वहाँ से गई नहीं है। ये जर्नल अभी भी बन ही रहा है दोस्तों, ये इसमें मैं कुछ ना कुछ रोज़ ऐड करता रहता हूँ। जैसे ट्रैप डेज़, ऐसे कौन से दिन है जहाँ पे मार्केट ने एक ट्रैप बनाया या मुझे ट्रैप कर लिया, या फिर ब्यूटीफुल डेज़, ऐसा कौन सा दिन है जहाँ पे मेरे को मज़ा आ गया यार, प्राइस एक्शन देख के ही मज़ा आ गया, या फिर ऐसे कौन से दिन हैं। ये पूरा डेटा है दोस्तों, मतलब मंथली एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी कैसा बिहेव करता है, तो ये मेरे पास मार्च 30 का डेटा है। सेंसेक्स एक्सपायरी पे कैसा बिहेव करता है, तो ये मेरे पास सेंसेक्स की एक्सपायरी का डेटा है। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इस पर टैप करना है। फिर जैसे मुझे देखना है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, तो फ्लैट ओपन पे मार्केट ने क्या किया था, कंटिन्यूएशन डेज पे मार्केट ने क्या किया, रिवर्सल हुआ तो रिवर्सल कैसा हुआ। ये सारी क्वेरीज़ हैं एंड मैं इसको क्वेरीज़ को और बनाते जा सकता हूँ। ऐसे कौन से कन्फ्यूजन वाले दिन थे मेरे को फिर भी प्रॉफिट हुआ, ऐसे कौन से A+ दिन थे जो फिर भी रेड में एंड हुए। मैं यहाँ पर न्यू में जाऊँगा, ऑब्जेक्ट टाइप में जाऊँगा, मैं ट्रेडिंग जर्नल सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज से फ़िल्टर करूँगा। मान के चलते मेरे को फ़िल्टर लगाना है कि मुझे सिर्फ वो दिन बताओ जिस दिन मैं पैटर्न्स का मैंने बना दिया कि पैटर्न इंक्लूड्स राउंड नंबर ट्रैप। तो मैं देखूँगा, मैंने ये बस बना दी क्वेरी एंड मैं इसको लिख दिया राउंड नंबर ट्रैप डेज। तो ये मेरे पास सारे दिन, आप नोट करोगे कि ऑलमोस्ट ऑल डेज मार्केट राउंड नंबर्स के अराउंड ट्रैप बनाता है। तो वो कैसे बनाता है, मेरे को कन्विक्शन आएगा ना, मुझे दिखेगा। या तो मैं क्वेरीज बना लूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ,
पैटर्न्स में जा सकता हूँ। एंड इस पैटर्न्स के दिन, अब जिस भी दिन राउंड नंबर ट्रैप बना होगा, मैं राउंड नंबर ट्रैप में जाऊँगा, इस पैटर्न के अंदर ऑटोमेटिकली बैक लिंकिंग हो गई है। ये सारे दिन राउंड नंबर ट्रैप बना है। मैं किसी दिन मेरा मन कर रहा है कि आज मैं सिर्फ स्टडी करूं, ओपन अबव प्रीवियस डे हाई होता है तो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, तो मैं इस पैटर्न में गया। अब इस जिस भी दिन मार्केट ओपन अबव प्रीवियस डे हाई हुआ है ना, तो वो सारे दिन मेरे बैक लिंक्स में सामने जाएंगे। इसमें हर एक ऑब्जेक्ट टाइप ना लिंक्ड है। अब जैसे मान के चलो मुझे एक्सपायरी बिहेवियर देखना है, अब मैं टैग्स में जाऊँगा। अब समझो टैग्स में मैं गया तो मेरे को वॉलेटाइल डेज देखना है, तो मैं वॉलेटाइल क्लिक करूँगा तो मुझे वॉलेटाइल दिख जाएगा। सिमिलरली मुझे वो देखना है कि साइडवेज इन अ बिगर रेंज, जो मेरी यूएसपी है, उस पे मार्केट ने क्या करा, तो मेरे को ये सारे वो दिन दिख जाएंगे। तो ऐसे करके जब पूरा मंथ हो जाता है ना, तो मैंने एक मंथली रिफ्लेक्शन का भी पैटर्न बना रखा है। अब इसमें भी मैं सेम रिकॉर्ड करूँगा कि मेरा मंथ कौन सा था, टोटल कितने ट्रेडिंग डेज थे, मेरी विनिंग स्ट्रीक क्या थी, मेन मंथली मिस्टेक क्या थी, ओवर ट्रेडिंग लेवल कैसा था, एंड वॉज प्रोसेस बेटर, और फिर मंथली समरी, ब्रोकरेज का रिव्यू, व्हाट इम्प्रूव दिस मंथ, व्हाट हर्ट मी दिस मंथ, एंड की फोकस फॉर द नेक्स्ट मंथ, मेन लेसन। इन सबको मैं जर्नल करता हूँ ना, तो मैं मेरे ब्रेन को प्रोसेस कर रहा हूँ। मतलब एंड जैसे ये मैंने ऑब्जर्वेशंस बनाए हैं कि आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, इनकी मैं बैक लिंकिंग नहीं करता हूँ, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरे ऑब्जर्वेशंस रहे हैं मार्केट को लेके, कि नो फॉलो थ्रू मैटर्स मोर देन द ब्रेकआउट। कि एक ब्रेकआउट हो गया पर उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो मैं उसको फेक ब्रेकआउट मानने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मानूंगा उसको। तो ऐसे करके मेरे ये ऑब्जर्वेशंस है मार्केट को लेके, कि मैंने उसके बारे में क्या नोटिस किया है, वो क्यों मैटर करता है, एंड वो जिस भी फॉर्म में मेरे उसकी खुद ही बैक लिंकिंग हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ भी मैं जर्नल में सिर्फ लिखूंगा ना, तो वो मुझे खुद ही दिखा देगा कि आपने इस दिन पे ऐसा लिखा था। राउंड नंबर्स एक्ट एज रिएक्शन जोन्स, प्रीमियम स्ट्रक्चर कैन स्ट्रेंथन और वीकन द स्पॉट कन्विक्शन। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, तो ये बहुत मेहनत से बना है जर्नल दोस्तों, आई होप दिख रहा हो। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। सेम अब मैं गोल्ड और बिटकॉइन के लिए बना रहा हूँ कि मैं उसके बारे में सारे इनसाइट्स सब कुछ लिख लूँ। जैसे ये मैंने एक साइकोलॉजिकल शेल्फ बनाया है, कि ट्रेडिंग में आपके ख़राब दिन भी आते हैं, एंड आपके ना लॉस डेज पे ही आपको लगता है कि यार मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ सेल्फ रिफ्लेक्शन करूं। तो मैं क्या करता हूँ, मार्केट में मुझे समझो कोई अच्छा ट्वीट दिख गया, मुझे कोई अच्छा कोट दिख गया, तो मैं उसे ना नोट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कोट है, ट्वीट है, इमेज है, स्क्रीनशॉट है, कि फीलिंग है, ये किस थीम पर है, ये डिसिप्लिन है, ये पेशेंस है, ये रिस्क है, फियर है, प्रोसेस है, क्योंकि कौन से हेड में जाता है वो, एंड वो कितना अच्छा है, तो मैं इसको रेटिंग दे देता हूँ। तो अभी मैं बना रहा हूँ मेरा डेटा, तो मान के चलो अब किसी दिन मैंने ना डिसिप्लिन पे बहुत बड़ी मिस्टेक करी, एंड मुझे उसके बारे में कुछ कंटेंट पढ़ना है, तो मैं सिर्फ एक क्वेरी जनरेट कर सकता हूँ और मैं डाल दूंगा कि शो मी ऑल दी कोट्स एंड ट्वीट्स विच आर रिलेटेड टू दी डिसिप्लिन थीम, तो मुझे कंटेंट मिल जाएगा। मतलब ये ऐसा मैं इस पे बना रहा हूँ, मेरा फोकस इस पे नहीं रहता है। बट अब मैं ये गोल्ड के पैटर्न्स और गोल्ड के इंसाइट्स पे भी बना रहा हूँ कि जैसे मैंने ये अभी पैटर्न्स नोट करे हैं गोल्ड में, अब इसमें ना मैं उस पर लिखने वाला हूँ कि वो क्या है, वो कैसे अपीयर होता है, हाउ इट बिल्ड्स, एंड उससे रिलेटेड चार्ट पैटर्न्स। सिमिलरली गोल्ड की मेरी स्टडी, तो जैसे मैंने एक ट्रेंडिंग डे को एनालाइज किया, मैंने उसमें क्या नोट किया ऐसा, तो मैं उसमें बार बाय बार एनालिसिस करता हूँ, मेरी कौन सी इनसाइट उससे लिंक्ड थी, कौन सा पैटर्न था। ये सब कुछ एक डेटा है, एक इमोशनल रिफ्लेक्शन है, एंड मेरे जनरल नोट्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तो मेरे रूल बुक दिख जाएगी। ये एक मैं बोल सकता हूँ कि मैंने एक जर्नलिंग को थोड़ा सा मैंने नेक्स्ट लेवल ले जाने पे की कोशिश करी है। एंड ये मैं आपको इसीलिए शो कर रहा हूँ कि जो भी मेरे फेलो ट्रेडर्स हैं, एंड ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए नहीं है, मतलब जर्नलिंग ऐसी चीज़ है जो हर एक जने को रिक्वायर्ड रहती है किसी न किसी लेवल पे, किसी को अपने पर्सनल लेवल पे। आप जितना सेल्फ अवेयर रहोगे, आप जितना खुद को अच्छे से जानोगे, आप लाइफ में उतना अच्छा इवॉल्व होगे, ग्रो करोगे,
एंड आपका मूड भी उतना अच्छा रहेगा। आपके आसपास का एनवायरनमेंट उस पर बहुत डिपेंड होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको रेगुलर बेसिस पे करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि आगे भी करता रहूँ। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जर्नल अच्छा लगा होगा। एंड ये जर्नल को मुझे बनाने में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि एक लेआउट डिसाइड करना कि कौन सा ऐसा लेआउट रहेगा जिससे मैं बेस्ट आउटपुट निकाल पाऊँ, ये जानना ही मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। कि मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये मैं मिस्टेक्स को ऑब्जेक्ट टाइप्स में डालूँ, फिर लेसन्स को डालूँ, फिर जर्नल बनाऊँ। तो ये जो एक एक प्रॉपर्टी टाइप बनी है ना, इस पे बहुत थॉट दिया गया है और फिर वो ऐड करते गया हूँ मैं इस जर्नल को। तो मैंने इसके टेम्पलेट को बहुत बार डिलीट किया है, फिर से बनाया है एंड अब जाके वो एकदम एक मेरे हिसाब से परफेक्ट बना है। तो एंड इसमें आप मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, ये ऐप बहुत मस्त है, मतलब आई लव दिस। एंड इसमें व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाती है, मैं उसमें वॉइस नोट डालता हूँ तो इसमें ऑटोमेटिकली नोट्स सेव हो जाते हैं। ये मेरे क्रोम से लिंक हो जाती है, तो मुझे कोई वेब पेज पे अच्छा लगा तो मैं उसे डायरेक्ट मेरे कैपेसिटीज़ में भेज देता हूँ। सो बुक पढ़ रहा हूँ, बुक में मुझे किंडल में कुछ अच्छा लगा, किंडल मार्क करूँगा तो वो मेरे किंडल केस में नोट्स बना देगा। फीचर्स बहुत हैं बट मैं इसे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ एंड ये मैंने इसीलिए ही बनाया है कि आप लोग अगर इसे बनाएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये मैंने जो समय और मेरा जो मेंटल इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इट विल समहाउ रिजल्ट इनटू वेरी फ्रूटफुल थिंग्स। सो आप भी जर्नल करें एंड लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि आपको ये जर्नल कैसा लगा। एंड आपके कुछ सजेशंस हो या आपका कोई ट्रेडिंग जर्नल हो तो प्लीज़ मुझे उसे शेयर करें एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसा लगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर सच अपडेट्स रिलेटेड टू ट्रेडिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्दी।